फिर से एक बार प्रभु की अनुग्रह हो। हम लोग आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे भले हैं और हम लोग गवाह सुने। सही में परमेश्वर की अनुग्रह हो। आज के इस समय हम लोग धन्यवाद देना चाहिए, चाहे लॉकडाउन के द्वारा हो चाहे कोई भी हो। प्रभु ने हम लोगों को और प्रभु के नजीक आने के लिए मौका दे दिया है। जो लोग मंडली में नहीं रहते थे वो लोग भी ऑनलाइन में जुड़ रहे हैं। तो इसका मतलब प्रभु का कोई ना कोई उद्देश्य है ये ऑनलाइन के द्वारा। इसलिए आज हम परमेश्वर का वचन सुनो और बनो शीर्षक देके बोल रहे हैं। आज का मेरा शीर्षक है सुनो और बनो। मेरे प्रियो, क्या सुनना है? एक बात याद है, सुनो बोलते ही हम लोगों का मन में होता है क्या बोलना है, क्या सुनना है। सुनना है तो परमेश्वर को वचन को सुनना है। और दूसरा सवाल है बनना। कैसे बनना? परमेश्वर के संतान जैसे बनना, परमेश्वर के बच्चे जैसा बनना। जैसा नहीं, परमेश्वर के बच्चे समान बनना। आइए मेरे साथ यशायाह की पुस्तक यशायाह 51 अध्याय जिसको मिलता है आप अपना माइक खोल के पढ़ सकते हैं। हाथ उठाइएगा, हम लोग खोल देंगे। 51 अध्याय यशायाह 51 अध्याय जिसको मिलता, हाँ बोलिए, पढ़िए। हे धर्म पर चलने वालों, हे हवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए उस पर ध्यान करो। अपने बहुमूल्य पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तब ही से मैं उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। आमेन। यह बात परमेश्वर का वचन पढ़ाए और सुनाए, प्रति प्रभु आशीष दे। 51 यशायाह 51 1 और 2 पद। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, हम लोग धन्यवाद देते हैं आज की रविवार दिन का ये आत्मिक भोजन के लिए। आपका वचन जो हम लोग के बीच में रखा है प्रभु, इस वचन से आप जो भी हम लोग के साथ बातचीत करने चाहते हैं आज करें। हम लोग का हृदय को खोलें प्रभु, हर एक सुनने वालों को, देखने वालों को। और परमेश्वर पिता, मुझे भी बोलने में मैं नहीं, लेकिन आप स्वयं होते हुए मेरा होठों से आप बोले। पवित्र आत्मा, आप हमारा शिक्षक मददगार हैं। हर एक डिस्टर्ब करने वाली आत्मा, हर एक नेटवर्क में प्रॉब्लम लेने वाली आत्मा को यीशु नाम में डांटते हैं, दूर हो जाए। और प्रभु तेरी महिमा हम लोग का जीवन से होते रहे, यीशु का नाम में, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक पद देखिएगा फिर। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगा के मेरी सुनो बोलता। यहां पर दूसरा जगह में सब लोगों के लिए, आपको मालूम है, हर एक लोग परमेश्वर की जय जयकार करो बोलता। परमेश्वर का सृष्टि किए हुए चीजों को जय जयकार करने के लिए प्रभु बोलता है, हर एक लोगों के लिए। लेकिन यहां बोलता कि उन्हीं लोगों के लिए बोल रहा है जो लोग धर्म पर चलते हैं, जो लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं, वही लोगों के लिए बोल रहा है मेरे प्रियो। वहां बोलता उन लोगों के लिए मेरी सुनो, उस पर ध्यान धरो। किन लोगों के लिए? जो धर्म पर चलते हैं और परमेश्वर को खोजते हैं। मेरे प्रियो, वो कौन है? जो धर्म पर चलने वाले और परमेश्वर को ढूंढने वाले, जिसने प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। सुनिएगा, आपके लिए परमेश्वर का वचन है कि नहीं, आप यहीं से याद कीजिएगा। जिसने प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप में उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, उसे प्रभु बोल रहे हैं। जिसने परमेश्वर का आज्ञाओं को पालन किया है, उसको प्रभु बोल रहे हैं। जो परमेश्वर से डरता है और उसे आदर करता है, उसको प्रभु बोल रहे हैं। जो आराधना में बैठता है, उसको प्रभु बोल रहे हैं। इसका मतलब धर्म पर चलने वालों, यहोवा परमेश्वर को ढूंढने वाले सुनो बोलता। आप और मुझे बोल रहा है मेरे प्रियो। आज प्रभु यहां बोलता, तुम कौन सा
परिस्थितियों में से बुलाए गए थे उस पर याद करो बोलता। मालूम है आप पर मुझे याद करना होगा कौन परिस्थिति में थे मेरे प्रियो। कई लोगों का जीवन गवाही भी परिवर्तन हो जाता है समय का अंतराल में, वो लोग भूल जाते हैं, उन लोगों को लज्जा लगता है अपना जीवन गवाही बताने के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता आप और मुझे अपना जीवन गवाही बताने के लिए लज्जाना नहीं होगा, कभी वह चीजों को भूलना नहीं होगा। इसलिए प्रभु कहता है कि उस पर ध्यान करो जिन परिस्थिति में प्रभु ने आपको बुलाया था बोलता। याद कीजिएगा, 2 पद देखे, 2 पद कोई भी पढ़ दीजिए, 2 पद, फिर 2 पद माइक खोल के पढ़ें, 51 का 2। कोई भी पढ़िए। हाँ, हालेलुया। पढ़िए पढ़िए, माइक खोल के पढ़ें। हाँ। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। हालेलुया। सही में परमेश्वर आपको वचन पढ़ाई प्रति आशीष दे। मूल पुरुष अब्राहम और माता साराई पर ध्यान करो बोलता। आप और हम जानते हैं मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था वो गरीब, बीमारी या लाचारी नहीं था जो अभी मसीह बनने से लोग हम लोग को सोचते हैं ये तो छोटा जाति है, गरीबी है और ये लाचारी था तब मसीह में आया। अब्राहम ऐसा नहीं था, ये कोई भी परिस्थिति में उसका जीवन में काम नहीं करता था। लेकिन अब्राहम तो एक मूर्तिकार था, मूर्ति बनाने वाला, एक व्यापारी था, मूर्ति बना के वो बेचता था, अच्छे जीवन बिता रहा था। प्रभु परमेश्वर ने बुलाने का आगे भी उसका पास नौकर चाकर था बोलता, मालूम है आपको। इसीलिए भतीजा भी उसके साथ रहता था। हाँ, वो निसंतान था, एक बात ये है। लेकिन प्रभु ने उसी में से प्रतिज्ञा के द्वारा आश्चर्य काम किया और आशीष दी। आज हम विश्वास के द्वारा वही अब्राहम का आशीष यीशु मसीह के द्वारा अपना जीवन में प्राप्त करते हैं मेरे प्रियो। इसलिए आप पर मुझे याद करना होगा। फिर सारा को देखें, 70 साल का उम्र में वो डाउट करती, आहा मेरा मंथली पीरियड भी खत्म हो गया, अभी नेचुरल बर्थ भी मेरे जीवन में हो नहीं सकता, हम तो 70 साल की हो चुकी हूं, मेरा नस सूख गया है, मैं गर्भ धारण कर नहीं सकती हूं। प्रभु का चेला बोलता, प्रभु का स्वर्गदूत बोलता, तू गर्भवती होगी, तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न होगा। अब्राहम को बोला हुआ बात वो सुन रही थी और वो हंसती है, कैसे ये संभव है। लेकिन वही साराई वो प्रतिज्ञा में विश्वास करने के बाद 90 साल का उम्र में गर्भधारण करती है और बच्चे को जन्म देती है मेरे प्रियो। जब इसहाक का पैदा हुआ था उसका उम्र 90 और अब्राहम का उम्र 100 साल हो चुका था। देखे, असंभव को संभव करने वाला प्रभु आप और मेरे साथ है। अब्राहम को भी वैसा ही था, जिस परमेश्वर ने उसको बुलाया था चल, वो भी चला गया। जहां उसको प्रतिज्ञा का मुल्क मैं तुझे दूंगा बोल के परमेश्वर ने बोला था, वही जगह वो भी निकल पड़ा। क्या आप उन्हें सुन रहे हैं? क्या आप इस वचन को सुन रहे हैं कि आज भी मेरा बच्ची का शादी कैसे होगा, मेरा बच्चा का शादी कैसे होगा, मेरा भविष्य में क्या होगा, मुझे मिट्टी मिलेगा कि नहीं, यही चीजों से हम लोग चिंतित बन के रह रहे हैं। इसके बारे में भी प्रभु यहाँ बोल रहे हैं, आपका जीवन में भी प्रभु ने जो प्रतिज्ञा किया है वो अवश्य पूरा करेगा मेरे प्रियो। 3 पद पढ़िए, कोई भी 3 पद, इसी 51 का 3। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है और उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के सामने और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाए।
उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। हालेलुया। और आशा रहित जगह में आशा को प्रदान कर रहे, अशांति का जगह में शांति को दे रहे। क्या आज भी आप अपना घर, अपना परिवार में अशांति का जीवन बिता रहे हैं? प्रभु एक ऐसा बाबा नहीं है कि आप अशांति में थे, ऐसा करने से शांति आया, लेकिन आपका जीवन का विश्वास का अनुसार प्रभु अपना कार्य आपका जीवन में करेगा। मेरे प्रियो, आपका विश्वास का अनुसार होता है। इसलिए तो यहां बोलता, अशांति का जगह में प्रभु, आशा रहित का जगह में प्रभु आशा देता है। और यदि आप 6 पद पढ़ेंगे, 6 पद, 6 और 7 पढ़िए, और दूसरा कोई पढ़िए। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी, और उसके रहने वाले यो ही जाते रहेंगे, परंतु जो उद्धार में करूंगा वह सर्वदा ठहरेगा, और मेरे धर्म का अंत न होगा। हे धर्म के जानने वालों, 7वां विनय। हालेलुया। सुनिए, यहाँ हे धर्म के, आकाश और पृथ्वी लोप हो जाएगा, लेकिन उद्धार और धर्म का अंत न होगा बोलता। याद कीजिएगा, आकाश भी लोप होगा, पृथ्वी भी लोप होगा, आप और हम जानते हैं, लेकिन धर्म का और उद्धार का अंत कभी नहीं होगा। आपका धर्म और उद्धार कोई भी ले नहीं सकता है। मेरे प्रियो, एजकेल का पुस्तक कहता है ना, बाप ने किया हुआ धर्म बेटा के लिए नहीं होगा, मां ने किया हुआ धर्म बेटी के लिए नहीं होगा, नहीं बचा सकता। तो आज हमारा विश्वासी लोग क्यों ऐसा बोलते हैं, क्यों ऐसा कहते हैं? मैं तो प्रार्थना में शामिल हो नहीं सक रहा हूं, ये मेरा दान पेटी में डाल दीजिएगा। बहुत सारी ऐसा घटनाएं हम लोग देखते हैं मंडली में। मैं तो आ नहीं सकती हूँ, या मैं तो आ नहीं सकता हूं, लेकिन मेरा दान पेटी में डाल दीजिएगा। आपको मालूम है, आपका व्यक्तिगत विश्वास ही आपको बचाएगा मेरे प्रियो, लेकिन आपका प्रियजन का विश्वास उद्धार का कारण बन सकता है। समझ रहे हैं? आपका व्यक्तिगत विश्वास आपको बचाएगा, लेकिन आपका प्रियजनों का विश्वास उद्धार का कारण बनता है। इसलिए तो हम लोग गवाही देते हैं। रोहित भाई का गवाही के द्वारा राजेश भाई का जीवन बच गया, राजेश भाई का मम्मी का जीवन के द्वारा राजेश भाई का जीवन बच गया, पास्टर कमलेश जी का गवाही के द्वारा रिंकू का जीवन बच गया। मालूम है, एक दूसरा में गवाह का कारण इसलिए बनते हैं, प्रियजन उद्धार का कारण बन सकते हैं। उन लोगों के द्वारा हम लोग उद्धार पा सकते हैं, उद्धार के माध्यम बन सकते हैं। उन लोगों के कारण हम लोग यीशु के पास आ सकते हैं, यीशु हम लोग को उद्धार देता। लेकिन उद्धार व्यक्तिगत रूप में मेरे प्रियो, आप मंडली जाए ना जाए, आपका व्यक्तिगत विश्वास आपके पास में है। इसीलिए 7 पद बोलता, धर्म के जानने वालों से प्रभु कह रहा है, सुनो और उसे मत डरो। 7 पद पढ़ दीजिएगा। फिर दूसरा कोई, रोहित भाई का थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, दूसरा कोई पढ़ दीजिएगा। 7 पद 51 का 7। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नाम धराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित न हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़ाई प्रति प्रभु आपको आशीष दे। यहाँ बोलता, धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो बोलता। मेरा शीर्षक यही है, सुनो। हम लोग को किसको सुन रहे हैं? अभी कोरोना ने इतना मारा, आंधी तूफान ने इतना ऐसा किया, और ये व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस ने इतना हुआ। हम लोग ये सुन रहे हैं कि प्रभु का उस सुरक्षा के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। आप और मुझे सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? अच्छी खबर को सुन रहे हैं, बुरी खबर को सुन रहे हैं? सुन रहे हैं तो क्या सुन रहे हैं? जो हम लोग का जीवन को विस्मित कर देता, उन चीजों को सुन रहे हैं।
कि जो चीज हम लोग को आशा देता उस चीजों को सुन रहे हैं। यहाँ इसलिए बोलता मेरी व्यवस्था जिसके पास है वही कान लगा कर सुनो। आप पर मुझे मालूम है हमने यीशु के ऊपर हम विश्वास करने वालों के ऊपर में प्रभु का व्यवस्था है। चोरी करना नहीं है, हत्या करना नहीं है, माता पिता को धोखा देना नहीं है, विधवा अनाथ लोगों का साथ सिमना को लूटना नहीं है, दूसरा का पत्नी को देखते हुए लालच करना नहीं है, दूसरा का धन संपत्ति में गिल्टी करना, लालच करना नहीं है, फोकट में ईश्वर का नाम लेना नहीं है। हर एक चीज व्यवस्था आप और मेरे जीवन में है। 10 आज्ञा उससे ज्यादा भी हम लोग को अभी नए नियम से लेके आप और मेरे जीवन में लागू कर रहे हैं। इसलिए यहाँ बोलता मनुष्यों की नाम धराई से मत डरो जो आप और मुझे नाना भांति आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं। डरने की नहीं है, जात बात हर एक चीजों में आ जाता है। यहाँ बोलता इसीलिए आज बोल रहा है कि आप लोग याद कीजिए, बोलता है लोगों का यहाँ बोलता है धर्म को जानने वाले, व्यवस्था को जानने वालों से बोलता मनुष्यों से मत डरो। वैसा मनुष्य जो नाम धराई में तो मसीह होते हैं लेकिन उद्धार में वो लोग हम लोगों का एगेंस्ट जैसा हो जाते हैं। आप पर मेरा विश्वास का विरोध में वो लोगों का कार्य होता, क्योंकि वो लोगों का जीवन में व्यवस्था नहीं होता, क्योंकि वो लोग प्रभु से नहीं डरते। उन लोगों के लिए प्रभु का वचन नहीं बोल रहा है कि सुनो, लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा है जो आप और मैं जानते हैं परमेश्वर को और मानते हैं, परमेश्वर को आदर करते हैं। आप और मुझे प्रभु बोल रहा है लोगों से डरना नहीं, ये हर एक चीजों से डरना नहीं, लेकिन एक चीज है जीविता जिंदा प्रभु नए नियम में योना की पुस्तक में बोलता उससे डरना जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है। इसलिए तो 8वां पद बोलता, फिर पढ़िए कोई 8वां पद 51 का 8 पढ़ दीजिए कोई भी। क्योंकि घुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा, परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। हालेलुया। घुन, क्योंकि घुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा। आप घुन का बारे में जानते हैं, दाल में, मकई में, हर एक बीज में रहता है, उसके समान खा लेगा। और कीड़ा उन्हें उनके समान खा जाएगा। किसको? जो लोग व्यवस्था जानते हुए नाम धराई करते हैं, जो लोग परमेश्वर को जानते हुए परमेश्वर के पास में रहते नहीं, परमेश्वर से डरते नहीं, परमेश्वर का सुनते नहीं, परमेश्वर का बोला हुआ बात का अनुसार बनते नहीं, उन लोगों के बोल रहे घुन के समान। घुन का मतलब यदि आप नहीं जानते तो आपका घर में जो मकई हो, गेहूं हो, कहीं रखा हुआ जगह खोल के देखिए, घुन कैसा कर देगा उसको। दाल, मटर दाल कहीं देखिए। वो लोग जो नाम धराई में है, इसलिए बोलता वैसा लोगों से मत डरिए, घुन के समान हो जाएगा वो लोग। इसलिए तो यहाँ बोलता कि हमें जानना होगा सभी चीजों का अंत तो अवश्य होता है, लेकिन उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। बोलता आप और मैंने पाए हुए उद्धार कोई ले जा नहीं सकता आप और मेरे जीवन से। इसलिए तो मैंने आज शीर्षक दिए सुनो और बनो। सुनना है परमेश्वर की व्यवस्था को, सुनना है परमेश्वर का वचन को, बनना है परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के लोग जैसा बनना है और लोग बनना है। हमें परमेश्वर का वचन को पढ़ना होगा और सुनना होगा, और हमें परमेश्वर जैसे कहता है वैसे बनना होगा। मेरे मित्रों, आज मैं आप लोगों को यही बोलते हुए उत्साहित करने चाहता हूं, क्या हम लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं? क्या हम लोग परमेश्वर को सुन रहे हैं? क्या हम लोग परमेश्वर का वचन को पढ़ रहे हैं? क्या हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर का लोग जैसा बनने के लिए, एक दूसरे में गवाही के कारण बनने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं? मेरा अपना कोशिश से नहीं होगा, लेकिन जब पवित्र आत्मा आप और मुझे सामर्थ्य देता है, सारा चीज संभव है, लेकिन मन होना चाहिए आप और मेरा। इसलिए आज हम इस छोटा सा वचन के द्वारा आपको उत्साहित करने चाहता हूं, परमेश्वर का वचन को पढ़ें, परमेश्वर का जैसा बने, और परमेश्वर जो बोलता है उस चीजों को आप और मैं माने। आइए हम लोग प्रार्थना करें।
पवित्र परमेश्वर पिता, हम लोग धन्यवाद देते हैं आज की वचन के लिए। तेरी नाम की तारीफ, तेरी नाम की प्रशंसा करते हैं प्रभु। सच्चा परमेश्वर पिता, हम लोग को मदद कर प्रभु। आज इस समय पूरा हम लोग का विश्वासी लोग जहां भी रहते हैं, हर एक को वचन पढ़ने के लिए, वचन को सुनने के लिए, वचन के अनुसार जीवन को परिवर्तन करने के लिए प्रभु। हर एक नाम धराई से डरना नहीं, लेकिन उन लोग को सच्चाई को बताने के लिए तू मदद कर पिता। हर एक बात में धन्यवाद देते हैं। तेरी आशीष हम लोग हर एक के जीवन में बने रहे। सारा आदर, भक्ति और महिमा तुझे देते हैं प्रभु। महिमा तेरी। आज जितने भी लोग कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा और झूम मीटिंग में जितने भी बैठे, हर एक के जीवन से तेरी आशीष हो, हर एक का परिवार में तेरी महिमा हो। धन्यवाद। सारा आदर, भक्ति, महिमा तुझे देते हैं। आशीष तेरी होती रहे, यीशु का नाम में, आमीन।